श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं और थोड़ा सा हमारा गला भी ख़राब है, तो हमें पता है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है आवाज़ से। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। आप किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए और आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डियर, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इन्हें अपना लें। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में आए भी हों, आपसे बात करने के लिए बोल भी रहे हों और आपसे ये भी बोल रहे हो कि आपके जैसा इनकी लाइफ में ना कोई आया है और ना कोई आएगा। लेकिन अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है ना, वो अभी के लिए है सिर्फ। अगर इनकी लाइफ में दोबारा सा कोई आया नया पर्सन तो ये आपको पहले की तरह फिर से छोड़ देंगे। ये इनकी फीलिंग्स हैं, एनर्जी जो इनकी है वो ऐसी है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको पहले समझा ना हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से आपसे बात करनी छोड़ दी हो, बात ना की हो, या फिर इनकी फैमिली ने, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी फैमिली ने इनके लिए शादी का रिश्ता देखा था और इन्होंने आपको छोड़ दिया था। इन्होंने आपको बताया भी नहीं था और आपसे बात करनी बंद कर दी थी। कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था सोशल मीडिया से, तो इन्होंने आपको समझना ही बंद कर दिया था। आपको जैसे समझते नहीं थे, उल्टा सीधा बोलते थे, आपसे दूर होने के बहाने ढूंढते थे ताकि आपसे कोई बात हो और ये आपसे बात ना करें। ये आप पे गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते थे। छोटी छोटी, जैसे होता है ना, किसी को दूर जाना होता है तो फिर बहाने तो अपने आप से निकालने पड़ते हैं ना, गलतियाँ तो निकालनी पड़ती है ना। वरना ऐसा थोड़ी नहीं है कि जब प्यार होता है तब इंसान में गलतियाँ नहीं होती, तब भी होती हैं, लेकिन तब उस इंसान को वो गलतियाँ नहीं दिखती हैं क्योंकि तब उसे बात करनी होती है, आपसे जुड़ना होता है। लेकिन अब इन्हें आपकी गलतियाँ दिखी होंगी और ये आपको छोड़कर चले गए होंगे। और जो गलतियाँ आपकी नहीं थी उन्हें गलतियाँ बता दिया। ऐसे मतलब बातें घुमा घुमा के की कि आपसे लड़ाई कर लिया और आप कुछ समझ नहीं पाए कि ये सब क्यों हो गया। तो डियर, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से इन्होंने आपसे बात करनी बंद की और ये आपसे दूर हुए। ये किसी और से बात करते हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो काफ़ी टाइम पहले बात करनी बंद की थी, लेकिन अब ये वहाँ से धोखा खा चुके हैं। ये धोखा खा चुके हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और बहुत लोगों को तो बहुत अच्छे से पता हो रहा होगा कि ये बात सही है कि आपके पर्सन ने पहले आपको समझा नहीं था, आपसे बात नहीं करते थे, आप इनके लिए रोते थे, आप इन्हें कॉल मैसेज करते थे, आप इन्हें एक बार देखने के लिए भी तरसते थे, लेकिन ये आपसे बात नहीं करते थे। आप इनसे बोलते थे कि ठीक है दूर हो जाओ, तो ये कहते थे ठीक है मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। पहले आप इनसे बोलते थे कि मुझसे बात मत करो, तो ये आपको कॉल मैसेज करते थे, आपसे बहुत प्यारे प्यारे शब्द का इस्तेमाल करके आपको अपने जाल में फंसाते थे। तो लेकिन जब इन्हें दूर जाना था तो आपकी सही बातें भी इनको गलत लगने लगी। तो डियर, अब इन्हें धोखा मिला है, अब या तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई तो उस पर्सन ने इन्हें समझ लिया और उसने बात करना इनसे मना कर दिया, या फिर बात कर नहीं रहे, या फिर इनको धोखा दे रहे हैं वो भी। जैसे होता है ना
तुम्हें मेरी उस दिन कद्र होगी जिस दिन तुम्हें तुम्हारी जैसी कोई मिल जाएगी, तुम्हारी जैसी मिल जाएगी या तुम्हारे जैसा मिल जाएगा। डियर, मेल हो या फिर फीमेल हो, इनको इनके जैसा इंसान मिला और इन्हें धोखा मिला, तब इन्हें आपकी कद्र हो गई है। लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है वो अभी पूरी तरह से बदले नहीं है, अभी इन्हें धोखा मिला है वहाँ से, तो इनकी लाइफ में कोई बात करने वाला है नहीं। जैसे कमी होती है ना, आदत हो जाती है बात करने की किसी ना किसी से, तो वो आदत है इन्हें, आदत। आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो आप, आदत है इन्हें। लेकिन आपके प्यार का एहसास इन्हें अभी नहीं हुआ है। अगर आप इन्हें मौके देंगे, आप इन्हें मौके देंगे अपनी ज़िंदगी में फिर से आने के लिए, तो डियर ये आपको फिर से धोखा दे सकती है, आपको छोड़ कर के जा सकते हैं। कोई और इनके ज़िंदगी में आएगा तो ये उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं और ये आपको फिर से धोखा देंगे। इन्हें आदत है, अगर आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, इन्हें आदत है बात करने की। और ये प्यार में कभी किसी के साथ नहीं पड़ते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, इनकी आदत हो चुकी है। लेकिन आप बहुत प्योर इंसान हैं, आप इनसे दिल से जुड़ चुके हैं, आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आपको थोड़ी सी समझदारी भी बनानी होगी। समझदारी ये बनानी होगी, आपको समझना होगा कि आप इनका प्यार है या फिर ऑप्शन। कोई नहीं तो आपके पास चले आते हैं, कोई नहीं होगा तो आप तो ऑप्शन की तरह हैं। तो आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि बहुत बार धोखा दे चुके हैं और अभी भी इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे हो सकता है बात कर भी रहे हो, लेकिन पहले की तरह बात ना हो रही हो, थोड़ी बहुत बात हो रही हो, तो ये बोलते हो आपसे कि आप इनको फिर से अपना लें, आप इनसे फिर से बात करें, आप पहले की तरह इनसे रिश्ता रखें। तो आप बोलते होंगे कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, जो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। तो ये आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं मनाने की। अभी ये बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास कोई नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि जब तक इनके पास कोई नहीं है तब तक इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? मतलब सच्चा वाला प्यार नहीं, दिखावे वाला प्यार। जब तक कोई नहीं है तब तक आपसे मीठी मीठी बातें कर लेंगे, अपना टाइम पास कर लेंगे, आपका इस्तेमाल कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई और आया तो अभी इन्हें आपसे सच्चा वाला प्यार नहीं है। तो डियर, इनकी फीलिंग्स अभी बदल सकती हैं और आप है कि आप इनकी बातों में हर बार आ जाते हैं, हर बार। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी उनके पर्सन से बात नहीं हो रही है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनसे बात करें, उन्हें कॉल करें, उनसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डियर, वो आपको समझ नहीं रहे और आप है कि आप सैड एनर्जी में बैठे रहते हैं, आप उनके लिए रोते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो फिर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आपको उन्हें अपनी याद दिलाते रहना चाहिए ताकि वो आपसे दूर ना जाए। तो ये प्यार क्या प्यार हुआ? प्यार थोड़ी नहीं होता है जब हमें सामने वाले को याद दिलाना पड़े कि हम भी तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, हमें भी तुमसे बात करनी है। तो फिर ये प्यार थोड़ी नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो पहले भी अपने पर्सन से बात करते थे और ऐसी बात होने पे जब उनके पर्सन बात नहीं करते थे तो वो उन्हें कॉल मैसेज करते थे, उनसे बोलते थे कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जो भी गलती हो गई उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन आप हर बार करते हैं और अब उनकी आदत हो गई है। उन्हें लगता है कि हम आपको धोखा भी दे देंगे तो भी आप हमें मनाने आएंगे। और जब उन्हें कहीं किसी से धोखा मिल जाता है तो वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं और जब तक उन्हें सब कुछ अपनी लाइफ में ठीक लगता है तो वो आपसे बात नहीं करते हैं। आप कितना भी उनके आगे रोएं, कितना भी आप उनके आगे गिड़गिड़ाएं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते हैं और आप है कि आप उनके लिए रोते रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डियर, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पर्सन अभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे
और ये जब भी वापस आएंगे तो आपके पास ऑप्शन की तरह आएंगे, क्योंकि अभी इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी फीलिंग्स है कि आप इन्हें हर बार मनाते हैं, तो आप इन्हें इस बार भी मनाएं। थोड़ा सा ये और भाव खाएंगे, फिर मान जाएंगे, फिर आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब अपने पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते, वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपने अपने बिजनेस में ध्यान देना शुरू कर दिया हो, बिजनेस की शुरुआत कर दी हो, या बिजनेस शुरू कर चुके हो तो ध्यान ना दे रहे हो। तो अब आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। अब आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको भी अच्छा लगने लगा है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो अपने मन का काम करने लगे हैं, जो वो काम करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। कोई भी काम हो जिसे करके आपको बहुत खुशी हो रही है, तो डियर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, क्योंकि अब तो आप अपने पर्सन से बात कर नहीं रहे हैं, अब तो आप ज़्यादा उन्हें भाव दे नहीं रहे हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप उनकी तरफ नहीं भाग रहे, तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। आप समझ रहे हैं? इन्हें पता है कि आपकी जैसा कोई नहीं है, लेकिन आपसे बताने में इनका ईगो बहुत हर्ट होता है। आप जितनी इनकी केयर करते हैं, आप जितना इनसे प्यार करते हैं, इतना इनसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आपको बताने में, आपसे बोलने में इनका ईगो बहुत हर्ट होता है। ये ऐसा दिखाते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं जो आप इनकी केयर कर रहे हैं, जो आप इनके पीछे भाग रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं जो ये आपको मिले। इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है, लेकिन आप हैं कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर ही नहीं है। आपको 1% भी ये एहसास नहीं होता, कभी भी आपको खुद की नज़रों में गिरता हुआ महसूस ही नहीं होता आपको, कि किसी दूसरे के लिए हम खुद को गिरा रहे हैं। कोई दूसरा पर्सन है जो किसी तीसरे के पीछे भाग रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको एहसास ही नहीं होता। कभी कभी आपकी इंट्यूशन बोलती है कि अब मुझे बात नहीं करना, अब मुझे इनके पीछे नहीं भागना, लेकिन फिर भी आप एक दिन सोचते हैं, दूसरे दिन फिर भागने लगते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो उनसे बोल भी चुके हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, लेकिन जब उनका मन करता है वो आ जाते हैं, और आप हैं कि आप तुरंत उनसे बात करने लगते हैं। तो वो समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि आपकी आत्म, वो समझ चुके हैं कि आपका कोई भी आत्मसम्मान नहीं है। आपने अपने आत्मसम्मान को खुद ही गिरा दिया है। आप खुद ही अपने आत्मसम्मान की, आप खुद ही अपने आत्मसम्मान की कद्र नहीं करते हैं। आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं। वो समझ चुके हैं। जब उनका मन करता है तो चले आते हैं, जब उनका मन करता है चले जाते हैं। आपका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आप हैं कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप तो सिर्फ उनके पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ उनके पीछे भाग रहे हैं, और आप समझ भी नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। जब बदल जाएंगे तब आप उनसे प्यार करना, लेकिन अभी बदले नहीं है तो अभी आप क्यों भाग रहे हैं इस तरह से? अभी आप उनके पीछे क्यों पागल हैं? जब बदल जाएंगे तब आप बदल जाना। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो उन्हें नहीं समझते, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं। डियर, इतना भी खुद को मत गिराइए कि एक टाइम ऐसा आए कि आपको अपनी नज़रों में खुद से नफ़रत हो जाए कि किसी दूसरे के लिए हमने खुद के बारे में 1% सोचा ही नहीं। इतने गैर गुजरे हो गए हम कि जो इंसान मुझे समझ नहीं रहा उसके पीछे हम खुद को नहीं समझ रहे। तो डियर, आप खुद पे ध्यान देना शुरू करिए। ये पर्सन आपको नहीं समझते और इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये आपका इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक आप इन्हें मौका देते रहेंगे, इन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में मौका देते रहेंगे आने का। आप इनके ज़िंदगी से दूर चले जाइए और अपने पे ध्यान दीजिए। जब ये सुधर जाएंगे तब आप इन्हें अपनाना, अभी नहीं। आपको पल भर में लगता है कि सुधर गए। आप तो इनसे लड़ते भी नहीं हैं, आप तो इनको गलत भी नहीं बोलते हैं, आप तो इनकी गलतियों का एहसास भी नहीं कराते। आप इतना डरते हैं इन्हें खोने से।
अगर किसी चीज़ को हमें खोने से डरना पड़ जाए तो क्या वो प्रेम होता है? आप डरते हैं। अगर ये कोई गलती कर दे, ये आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो आप इनसे कहने से डरते हैं। आपको लगता है कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, कहीं आपसे रूठ ना जाए। तो प्रेम में ऐसा नहीं होता ना। तो डियर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सही गलत पे ध्यान दीजिए। हर वक्त मत कुछ कहिए, लेकिन सही गलत पे ध्यान दीजिए। किस टाइम क्या सही है, किस टाइम क्या गलत है, उस पर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए सही होगा। और इनके पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने करियर के पीछे भागें, अपने ईश्वर के पीछे भागें, मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ में सब कुछ बदलने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा ना, तो सब लोग अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, सब आ जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए। खुद पे ध्यान देंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा। तो सब लोग आज के टाइम में नया जानने की कोशिश करते हैं, या फिर नया हो या फिर बहुत सक्सेस इंसान हो। तो डियर, प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ बदलाव लाइए। करियर की तरफ अपने ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। नाउ ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या फिर आप अपने फैमिली के लिए देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका कहीं पे रिश्ता फिक्स हो गया हो शादी का, तो आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे मिले, हो सकता है कि ये आपसे बात करते हों लेकिन आपसे मिले ना हो। तो ये डियर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको तो ये पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप भी इन्हें पसंद करते हैं? क्या आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी अपनाना चाहते हैं, या फिर फैमिली वालों की वजह से? अगर आपकी शादी हो रही है, फैमिली वालों ने आपके लिए रिश्ता देखा है तो। और कुछ लोगों के क्रश हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं कि क्या मुझसे शादी करोगे? डियर, आपके क्रश आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्हें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है कि ये आपको कहीं पे मिले हों, किसी पार्टी में, या फिर सोशल मीडिया पे मिले हों, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ पे आपको मिले हों। डियर, ये जानते हैं आपकी पूरी लाइफ के बारे में, आपको देख करके बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अगर आपकी इनसे बात होती है तो आपके बात करने के तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये सामने वाले से बात करके या फिर उसे देख करके उसकी सारी फीलिंग समझ जाते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो टेंशन में है कि खुश है, क्या है, ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो क्या सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड थे लेकिन वो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था तो उसे ख़त्म कर दिया है। उसे ख़त्म करके अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब डरते हैं कि प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी पर भरोसा नहीं करना। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथ कभी नहीं देता। तो अब आप बात करते हैं, जो जैसे बात करता है आप उससे वैसे बात कर लेते हैं, लाइक दोस्ती के जैसे आप बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं लेकिन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, नहीं बताते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाला भी
आपसे अपने दिल की बात ना बोले। आप सोचते हैं कहीं उसने दिल की बात आपसे बोल दी तो आप फिर ये दोस्ती भी खो देंगे, और अब आप दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। आपको इनसे बात करके अच्छा लगता है, आप इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपकी तकलीफ़ को समझते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर आपके दिल में बात है, कुछ भी है, तो आप इनसे बोल सकते हैं। अच्छा है या फिर बुरा है, कुछ भी है, जो भी आपका पास्ट है, बुरा पास्ट है, तो ये सोचते हैं कि अगर आपको सुकून मिले तो बोल देना। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाहिए, और आप वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप बहुत धोखे खा चुके हैं। पहले आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करके धोखे खा चुके हैं, इसलिए अब आपको किसी पे भरोसा नहीं होता। आप बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते थे, बहुत मासूम थे, आप किसी की भी बातों में आ जाते थे। लेकिन अब आप इतना टूट चुके हैं, इतने धोखे खा चुके हैं, अपनों से धोखे इतने खा चुके हैं कि अब आपको किसी पे जल्दी भरोसा नहीं होता। तो इसी तरह से अब आपको इनके साथ हो रहा है। लेकिन डियर, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और कुछ लोगों को है जो गलतफ़हमी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ़ में कोई और है, लेकिन ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये सिंगल हैं, और ये आपसे बात करते हैं मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी, लेकिन ये आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपकी गलतफ़हमी है। इनकी लाइफ़ में कोई भी नहीं है। इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत पॉज़िटिव है, आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये सच्चा प्यार आपसे करते हैं, और ये आपसे अपने दिल की बात जल्दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको तकलीफ़ होगी। आपको लगेगा कि शायद ये भी टाइम पास के हिसाब से बोल रहे होंगे, या फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप शायद इनकी पॉज़िटिव बातों का भी गलत तरीका ले लें, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारी चीज़ों से धोखा खा चुके हैं। तो इसलिए डियर, ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, लेकिन जो इनकी फीलिंग्स है कि आप अपनी तकलीफ़ों को इतनी आसानी से किसी को बताते नहीं हैं। हर किसी के सामने आपको रोने की आदत नहीं है। जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं, फिर भी वो अपनी दुःख भरी कहानी सुनाते रहते हैं। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, बचपन से ही आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन आप हर किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताते हैं। आप अपना गम साइड में करके दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर उसे आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी कर देते हैं। तो डियर, इन्हें ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, और ये आपका इंतज़ार करेंगे। ये आपका इंतज़ार करेंगे, कई साल भी कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आप इनके होने के लिए तैयार हों, तो ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन है ऐसे हैं, जो हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई हो, लेकिन उनकी लाइफ़ अच्छी ना चली हो, तो इस वजह से उन्होंने उस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, या फिर इनकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन हो जो ठीक ना हो, या फिर कार्मिक हो। कुछ इनकी लाइफ़ में भी बैड पास्ट है, जो ये जिससे निकलना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स है कि अगर आप हमें मिल जाओ, तो मेरी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें भी ज़िंदगी का बहुत अनुभव है। ये भी बहुत ज़्यादा अनुभवी पर्सन है। इन्होंने भी अच्छा बुरा टाइम बहुत अच्छे से देखा है। कौन अपना है, कौन पराया है, बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ठोकरें खाई हैं। ऐसे ही नहीं ये आपको मिले हैं। आप भी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खा चुके हैं, और ये भी। अब आप दोनों बहुत मैच्योर पर्सन हैं। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा। ये आपको समझेंगे, और आप इनको समझेंगे। तो डियर, ये आपके सोलमेट हैं। ये आपके सोलमेट हैं, जिन्हें आपसे मिलना ही था, और ये आपका इंतज़ार करेंगे पूरी ज़िंदगी। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, और ये आपकी हर कदम पे मदद करना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स है वो ये भी है कि कभी भी कोई दिक्कत हो, कभी भी कोई परेशानी हो, तो ये मत समझना कि अकेले हो। एक बार बोल देना, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे रहते हैं हम। एक फ़ोन करना और हम आपके साथ होंगे। तो डियर, इन्हें लगता है कि ये आपसे बोल दें,
कि आप अकेले नहीं हो, हर कदम पे ये आपके साथ हैं और ये बोलते भी होंगे। लेकिन आप सोचते होंगे कि नहीं, ऐसा तो सब लोग बोलते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके साथ हैं, ये हमेशा आपके लिए पॉज़िटिव हैं और ये आपके बारे में बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद है कि आपकी लाइफ़ में इतनी तकलीफ़ें हैं, इतना दुःख है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते हैं और कम में भी बहुत खुश रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिन्हें बहुत महँगे-महँगे तोहफ़े मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छा परिवार मिलता है, बहुत सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उन सब चीज़ों की कद्र नहीं होती है। उनकी ज़िंदगी में कमी बनी रहती है। कितना भी उन्हें मिल जाए, मेल हो या फिर फीमेल हो, कितना भी उन्हें मिल जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कमी रहती ही रहती है। लेकिन आप ऐसे हैं कि आप कम में भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपको कोई छोटा-सा भी कोई गिफ्ट दे या फिर कोई छोटा-सा काम आपके लिए कर दे, तो आप उसके बहुत आभारी हो जाते हैं। आप बहुत खुश हो जाते हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए इतना किया। तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत पॉज़िटिव पर्सन हैं। आप हर किसी का आभार व्यक्त करते हैं। किसी का छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, आप हर किसी को एक समान देखते हैं। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि उसने इतना किया, उसके लिए ज़्यादा सम्मान, इसने कम किया, इसके लिए कम सम्मान। आप भेदभाव नहीं करते हैं। आपके अंदर एक समान सबके लिए आभार रहता है और आप ईश्वर से बहुत कनेक्ट होते हैं। ईश्वर से कभी आप दूर नहीं जाते। आपकी लाइफ में कितना भी अच्छा टाइम हो, कितना भी बुरा टाइम हो, लेकिन आप सोचते हैं कि ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। आप ईश्वर से कभी नाराज़ नहीं होते। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल होते हैं, वो कुछ भी उनकी लाइफ में हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, तो वो हर चीज़ ईश्वर से बोलते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये अच्छा टाइम आया है तो ईश्वर ने दिया है, अगर ये बुरा टाइम आया तो कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आपकी लाइफ में जैसा भी टाइम आए, लेकिन आप हर टाइम पे मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं और उस परिस्थिति में खुद को बैलेंस रखते हैं। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपको कहीं पे मिले हों या आपको कहीं भी मिले हों, डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और हर किसी से आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते हैं और इन्हें ये महसूस भी होता है, बहुत अच्छे से फील करते हैं कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इन्हें बहुत सुकून मिला है। इन्हें बहुत सुकून मिला है। ये बहुत स्टेबल पर्सन भी होंगे, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाहरी तरीक़ों से जो होते हैं ना, सुख-सुविधाएँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में। सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, लेकिन सुकून की बहुत कमी थी। इन्हें सुकून नहीं मिलता था। इन्हें लगता था कि इनके पास कोई सच्चा साथी नहीं है, कोई भी सच्चा इंसान नहीं है। तो इन्हें आपसे बात करके, आपसे मिल करके बहुत सुकून मिलता है और ये बहुत खुशकिस्मत मानते हैं आपको कि देर से ही सही, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में आए। इन्होंने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थी एक टाइम पे कि कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा इन्हें कभी भी। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसे इन्हें सुकून मिले, जो सच्चा हो। लेकिन डियर, जब आप इनकी लाइफ में आए तो इन्हें बहुत सुकून मिला। ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आपसे बात करके, आपको कुछ भी बता करके अपने बारे में बहुत सुकून महसूस करते हैं। इन्हें आप पे भरोसा है, बहुत भरोसा है। इन्हें लगता है कि अगर आप इनसे कोई बात छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि उसमें कोई बात होगी। शायद अभी आपको वो बात सही नहीं लगती बताने के लिए, शायद अभी सही टाइम नहीं होगा, इसलिए आप इन्हें नहीं बता रहे। तो डियर, ये आप पे भरोसा बहुत करते हैं और ये कभी भी आपसे ज़िद नहीं करेंगे किसी बात को जानने के लिए। ये आप पे बहुत भरोसा करते हैं और ये इंतज़ार करेंगे कि आप इनसे कब अपने दिल की बात बोलेंगे। डियर, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या वो आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपनाएँगे? क्या वो उनको भी खुश रखेंगे? क्या आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँगी? डियर, ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और आपके बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। आप इनके साथ खुशी-खुशी रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको कभी एहसास नहीं होने देंगे कि आपने क्या पास्ट में पाया है, क्या खोया है। ये आपको पास्ट के बारे में कभी कुछ याद नहीं करने देंगे।
ये आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार लेकर आएंगे और आपको बहुत खुश रखेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो उन्हें बहुत देखते हैं। आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत देखते हैं, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्शन पावर है। आपकी बातों से, आपके पहनावे ओढ़ावे से, आपके ड्रेसिंग सेंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और किसी भी वजह से ये आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं और ये खुद नहीं समझ पा रहे। हो सकता है कि ये मैरिड होंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई होगा, लेकिन डियर ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपको बहुत पसंद करने लगे हैं और इन्हें खुद नहीं पता। ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपका जो नेचर है वो भी बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत कुछ करते हैं दूसरों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप उसी में से हैं। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप बेजुबान जानवरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आपका जो नेचर है, आपका जो काम है, वो देख कर के इन्हें बहुत खुशी होती है। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं और दिल ही दिल में बोलते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितने सच्चे इंसान हैं। डियर ये आपको बहुत पसंद करते हैं और जो आपका काम है, आपका जो नेचर है, वो इन्हें बहुत पसंद है। और ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते भी हैं, लोगों से आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते हैं और इनके मन में चलता है कि अगर आपके जैसे पूरी दुनिया में सभी लोग हो जाएं तो पूरी दुनिया बदल जाए। ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि काश आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए होते। ये बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में और बहुत पॉजिटिव मानते हैं आपको। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। हो सकता है कि आपने इन्हें किसी टेंशन से बाहर निकाला हो, आपने इन्हें बहुत मोटिवेट किया हो, आपने इन्हें बहुत कुछ अच्छा बोला हो, इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो आपने इन्हें समझाया हो। तो डियर ये बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं। डियर आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए और ऐसे ही पॉजिटिव काम करते रहिए। बेजुबान जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। डियर आप लोग उनका ध्यान रखेंगे तो आपका ईश्वर ध्यान रखेंगे और आपको जो भी चाहिए उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट कर सकते, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप लोग कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, क्योंकि जाने अनजाने कोई ना कोई कार्मिक काम हो ही जाता है, कोई भी गलती हो ही जाती है। तो अगर हम उसे नहीं जानते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, तो अगर हम कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करते रहते हैं तो सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक चलता है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक ना चल रहा हो या फिर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भी आप कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।